कुदरत और उसके अनमोल नजारे। ईश्वर ने यह दुनिया कितनी खूबसूरत बनाई है हम इंसानों के लिए, और इस खूबसूरती को देखने के लिए ईश्वर ने हम इंसानों को एक बहुत बड़ी देन दी है, आंखें। आंखें जिससे कि हम हमारे अपनों को देख सकते हैं, खुद को पहचान सकते हैं। जरा सोचिए कैसी होती हमारी जिंदगी अगर ईश्वर ने हमें आंखें ना दी होती। कितना मुश्किल हो जाता हम इंसानों के लिए जीना। कुछ देर के लिए जब हमारे घर में रोशनी चली जाती है तो कितना मुश्किल हो जाता है रहना। सूरज पर जब ग्रहण लगता है और दुनिया में अंधकार हो जाता है तो मानो जैसे दुनिया खत्म हो रही है। लेकिन जब सूरज पर लगा ग्रहण हट जाता है और फिर से रोशनी हमारी जिंदगी पर पड़ती है तो सब कुछ रोशन हो जाता है, सिवाय उन लोगों की जिंदगी के जिनकी जिंदगी में ये ग्रहण हमेशा हमेशा के लिए कायम रहेगा। ये वो लोग हैं जिन्हें ये नहीं पता कि दुनिया क्या होती है, होली के रंग कैसे होते हैं, दिवाली की रोशनी कैसी होती है, मां की सूरत कैसी होती है। इन्हें तो ये तक नहीं पता कि ये खुद कैसे होते हैं। इन नेत्रहीन बच्चों की अंधेरी जिंदगी में थोड़ी सी उम्मीद की रोशनी, जीने की चाह और ढेर सारी मुस्कुराहट लेने का श्रेय जाता है दृष्टि नेत्रहीन बालिका विद्यालय को। उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े बुंदेलखंड में स्थित है चित्रकूट जनपद, जो अपने पौराणिक महत्व के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। चित्रकूट एक धार्मिक तीर्थ स्थल भी है जहां श्रद्धालु अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं। चित्रकूट वह स्थल है जहां मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अपने वनवास के 11 वर्ष व्यतीत किए थे। इसी पवित्र भूमि चित्रकूट में 15 अक्टूबर 1995 में जन सहयोग से दृष्टि संस्था अस्तित्व में आई और 2004 में इस संस्था ने एक नेत्रहीन बच्चों के लिए एक शिक्षा का केंद्र निर्माण किया, जो आज दृष्टि नेत्रहीन बालिका विद्यालय के नाम से चित्रकूट में प्रसिद्ध है। सिर्फ चित्रकूट ही नहीं बल्कि चित्रकूट के आसपास उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जिलों के दृष्टिहीन बच्चों के लिए ये संस्था आशा का केंद्र बिंदु बनी हुई है। पश्चिमी बंगाल की राजधानी। ये नेत्रहीन बच्चों को शिक्षा के अलावा ममता का आंचल और पिता का साया भी देती है, जो इन्हें अपने माता पिता से कभी मिल ही नहीं पाया। जब इसकी अवस्था 5 वर्ष की थी लगभग, तो डॉक्टर ने बताया कि चेचक रोग में जो भी आंखें खराब होती है उनकी बैकलाइट कभी नहीं जाती। बच्ची भी यहाँ बहुत खुशी से रहती है। पढ़ लिख कर टीचर बनना चाहती हूँ। यही तकलीफ थी कि ये जो अंधी पैदा हो गई इसको कौन खिलाएगा। हम जब तक हैं तब तक तो हम खिला सकते हैं, पर लेकिन हमारे न रहने पर इसको कौन खिलाएगा। मैं अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहती हूँ। मुझे यहाँ पर खेलना बहुत अच्छा लगता है। दवाई देसी आ लगा दी है तो आँख खराब हो गई। यहाँ पर पढ़ने की सारी सुविधाएं हैं और जब मैं बीमार हो जाती हूँ तो दवा गोली सब उपलब्ध हो जाती है। कष्ट बहु रहा है, इसको नौकरी वोकरी दिवा दे कुछ। हमारे विद्यालय में ब्रेल लिपि द्वारा पढ़ाया जाता है। जब से बिटिया यहाँ पढ़ने आई है तब से हमें बहुत खुशहाली है। और शिक्षा को दिया तो वहाँ से फिर लेकर के यहाँ बच्ची को हम भेज दिया जो है, तो यहाँ हमारे बच्ची को बहुत आराम है, सुख सुविधा है। यहाँ खाने का, पीने का, कपड़े लत्ते, तेल, साबुन, बुरुश, मंजन, सारा कुछ व्यवस्था है यहाँ।
जी पहले जब मैं यहाँ नहीं आई थी तो तकलीफ थी, जब से मैं यहाँ आई हूँ तो बहुत खुश हूँ। ये को दिखाता नहीं था, टट्टी नहीं जाती थी तो हाथ पकड़ के टट्टी लिवा जाते थे, बहुत तकलीफ थी। पढ़ लिख के वकील बनना चाहिए। ये भगवान की दया से ये स्कूल की दृष्टि में बहुत भाग से ये बच्ची हमारी यहाँ आ गई। पढ़ती है और हंसती खेलती रहती है, इसको अभी हेडक नहीं है, कहने की चिंता नहीं कि पापा चिंता ना करो, सब ठीक हो जाएगा, भगवान की देन है। मेरे आंखें रोशनी चली गई थी, उन्होंने डॉक्टर ने कुछ नहीं कर पाया, उन्होंने डॉक्टर ने जवाब दे दिया। हमको स्कूल में आकर बहुत अच्छा लगा और मतलब बहुत अच्छे से पढ़ाई होती है। इस पवित्र और महान कार्य के पीछे एक ऐसे इंसान का हाथ है जो कि खुद एक नेत्रहीन है। ये दृष्टि नेत्रहीन बालिका विद्यालय के माननीय अध्यक्ष श्री शंकर लाल गुप्ता है। ये खुद तो नहीं देख सकते पर दूसरों को सही रास्ता दिखाते। इनकी खुद की जिंदगी में इतना अंधेरा है फिर भी दूसरों की जिंदगी को रोशन करते हैं। चित्रकूट में 30 जुलाई 1957 को इनका जन्म एक सामान्य शिशु के रूप में हुआ, लेकिन कम उम्र में चेचक निकलने से इनकी दोनों आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली गई। अंधकार चुनौती के रूप में सामने आया, लेकिन माता पिता के आशीर्वाद और ईश्वर की शक्ति से इन्होंने ये चुनौती स्वीकार कर ली। नेत्रहीन होने के बावजूद छात्र के रूप में एमए तक की सभी डिग्रियां प्रथम श्रेणी में प्राप्त की। साथ ही संगीत, टेलीफोन ऑपरेटर, टेक्निकल ट्रेनिंग, ऑफिस मैनेजमेंट और कंप्यूटर कोर्स की सभी सफल ट्रेनिंग इन्होंने ली। आज दृष्टि के अध्यक्ष होने की जिम्मेवारी ये पूरी तरह से निभा रहे हैं और साथ ही बीएसएनएल में एक सहायक के पद पर भी काम कर रहे हैं। दृष्टि इन्हीं का सपना था जो आज ईश्वर की कृपा से धीरे धीरे कामयाबी की सीढ़ी चढ़ रहा है। इनकी धर्मपत्नी श्रीमती वर्षा गुप्ता दृष्टि नेत्रहीन बालिका विद्यालय की प्रिंसिपल के पद पर काम कर रही हैं और अपने पति के सपनों को पूरा करने में अपना पूरा सहयोग दे रही हैं। विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों को हम किस तरह से शिक्षित करें, किस तरह से उनको पढ़ाएं। तो सबसे पहले जब बच्चे हमारे यहाँ आता है तो हम इनको पहले डीएलएस, डेली लिविंग स्किल के बारे में